प्यारे बच्चों, नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां सुस्वागतम। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत कक्षा में पाठ 1 के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो हम करते हैं अपना अभ्यास कार्य शुरू। तो अभ्यास कार्य में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो इसमें आप को दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा है सस्वर वाचन, श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। तो वो बच्चों आपको स्वयं करना है, श्लोकों को याद करना है और फिर उनका लयात्मकता के साथ आपको उसका उच्चारण करना है, उनको बोलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोक के जो अंश, ठीक है, नीचे कुछ श्लोक के अंश दिए गए हैं, उनमें जो रिक्त स्थान है, जो फिलिंग द ब्लैंक है, उनको आपने पूरा करना है। तो श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब चलते हैं पहले भाग पर। तो पहले भाग में लिखा हुआ है समुद्रम आसाद्य, और अलग करेंगे तो समुद्रम आसाद्य, इकट्ठा लिखेंगे तो समुद्र मासाद्य है। समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाएगा, भवन्त्यपेयः, बन जाती है अपेय। अपेय मीन्स न पीने योग्य। तो इसमें जो आप खाली स्थान देख रहे हैं, यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा, भवन्त्यपेयः। और जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, भवन्ति और अपेयः। और जब इकट्ठा कर देंगे तो यहाँ पर भवन्त्यपेयः लिखा जाएगा। और अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो भवन्ति अपेयः। तो पहला जो ये आप रिक्त स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, भवन्त्यपेयः। सेकंड है, सेकंड में जो ये खाली स्थान दिया हुआ है, वच है मधु सुक्त रसम सृजंती। वचन मधु सुक्त रस क्या है, सृजंती उत्पन्न करते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर श्रुत्वा, सुनकर। ठीक है, श्रुत्वा वचः मधु सुक्त रसम सृजंती, सुनकर, वचनों को सुनकर मधु सुक्त रस उत्पन्न करते हैं। थर्ड जो ग पार्ट है, उसमें तद भागधेयम परमम पशुनाम। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, परमम। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं आंसर, ग जो पार्ट है उसमें क्या आएगा, परमम। तो यहाँ पर तद भागधेयम, यह उनका, परमम पशुनाम, उन पशुओं का सौभाग्य है। घ पार्ट में विद्या फलम, जो विद्या का फल होता है वो किसका नष्ट होता है, व्यसनीन है। क्या आएगा, व्यसनीन है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यसनीन है। ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, व्यसनीन है। हेयर वी राइट व्यसनीन है। ठीक है, तो विद्या फलम व्यसनीन है, कृपणस्य सौख्यम। नेक्स्ट है हमारा पौरुषम विहाय। पौरुषम मीन्स हार्ड वर्क को छोड़कर, कठिन मेहनत को छोड़कर, यह जो अवलंबते, सहारा लेता है, किसका, दैवम। दैवम मीन्स भाग्य, लक, जो ओनली लक पर डिपेंड रहता है, जो लक का सहारा लेता है, भाग्य का। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैवम। और लास्ट है हमारा चिंतनीया ही विपदाम। सोच लेना चाहिए, निश्चय ही हमें सोच लेना चाहिए विपत्तियों का क्या प्रतिक्रिया, मतलब उनको दूर करने का जो उपाय है। कब सोचना चाहिए, आधा वेव। तो यहाँ पर क्या आएगा, आधा वेव। अगर हम इसको अलग करेंगे तो आदौ एव बनेगा। ठीक है, फिर इसमें संधि हो रखी है, और जब हम संधि कर दी यहाँ पर, अगर इनको अलग करेंगे तो आदौ एव बनेगा, और दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आधा वेव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधा वेव। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी क्वेश्चन के आंसर पूछे जा रहे हैं और एक पद लिखा हुआ है, ठीक है, एक पद का मतलब होता है वन वर्ड। यू हैव टू गिव आंसर इन वन वर्ड, नॉट इन कंप्लीट सेंटेंस। आपको जो आंसर है वन वर्ड में देना है, कंप्लीट सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्यसनीन है किम नश्यति। जो व्यसनीन है मीन्स जिसके अंदर बैड हैबिट होती है, जिसके अंदर बुरी आदतें होती हैं, उसका क्या नष्ट होता है। तो आंसर आएगा इसका विद्या फलम, विद्या का फल। सेकंड है कस्य यशः नश्यति, किसका यश मीन्स किसकी कीर्ति जो होती है वो नश्यति नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा लुब्धस्य। लुब्धस्य मीन्स जो लालची होता है, जो ग्रीडी पर्सन होता है उसकी।
मधुमक्षिका किम जनयति, जो मधुमक्षिका होती है मधुमक्खी वो क्या उत्पन्न करती है, किम मीन्स क्या, जनयति उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, माधुर्यम। माधुर्यम मीन्स मिठास, मधु शहद। मधु सुक्त रसम के सृजंती, मधु सुक्त रस कौन उत्पन्न करते हैं, तो क्या इसका आंसर आएगा, संत है। संत लोग जो होते हैं वो मधु सुक्त रस, ठीक है, मिठास से भरे हुए वचन बोलते हैं। अर्थिन है केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिन मीन्स मांगने वाले, केभ्य किन से, विमुखा न यान्ति विमुख नहीं जाते, अर्थात खाली हाथ नहीं जाते। तो इसका आंसर क्या आएगा, महीरुहेभ्यः। महीरुहेभ्यः मीन्स पेड़ों से, कि पेड़ों से जो भी कोई कुछ मांगने आता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो ये आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए, तद्भव शब्दानाम जो तद्भव शब्द है मीन्स जो हिंदी के शब्द हैं उनके लिए पाठात चित्वा पाठ से चुन करके संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के शब्द लिखिए। ठीक है, जो तद्भव शब्द आए हैं जो हिंदी के शब्द हैं और उनके लिए पाठ में कौन से शब्द आए हैं संस्कृत के, तो वो हमें लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, कंजूस। कंजूस को हम क्या बोलेंगे, कृपण है, और ये हमारा चैप्टर में आया हुआ है। उसके बाद है कड़वा। कड़वा को क्या कहेंगे, कटुकम। ठीक है, कड़वा कटुकम। पूछ को पुच्छम। संतह का हम संतह एज इट इज लिख सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। लोभी, तो संतह का हमने संत ही लिखना है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो संतह का संत है। लोभी, लोभी क्या क्या लिखेंगे, लुब्ध है। ठीक है, लोभी मीन्स लुब्ध है, लालची। मधुमक्खी, इसका मधुमक्षिका, और तिनका का क्या आएगा, त्रीणम। तो ये सब, ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये सभी आंसर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। तो जो पहला था कड़वा शब्द उसका कटुकम, जो संत है दूसरा है पूछ, पूछ का पुच्छम। संतह का यहाँ नहीं लिखा हुआ क्योंकि संतह का हम एज इट इज यही लिखेंगे, तो संतह का यहाँ पर नीचे नहीं है। आगे है लोभी, लोभी का क्या आएगा, लुब्ध है। और मधुमक्खी का क्या आएगा, मधुमक्षिका। और तिनका का त्रिणम। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारे हिंदी के शब्द हैं, मीन्स हिंदी के शब्द है मीन्स तद्भव शब्द है, और यहाँ पर ये सारे संस्कृत के मतलब तत्सम शब्द हैं। जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी वाले शब्द होते हैं, और जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे जो वाक्य हैं उनमें कर्तृपदम क्रियापदम च, कर्ता पद और क्रियापद चित्वा लिखत, चुन करके लिखना है, चूज करके हमें लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं वाक्य, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं और यहाँ पर कर्ता और क्रिया, ठीक है, और नीचे फिलिंग द ब्लैंक है। तो हमें यहाँ पर इन वाक्यों में से देखना है कि कौन सा कर्ता है मीन्स कौन सा सब्जेक्ट है, और कौन सी वर्ब मीन्स क्रिया है। तो वो हमें इन वाक्यों में से ढूंढ करके लिखना है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए कि आप यहाँ देख, यथा मीन्स जैसे, लाइक संत है मधु सुक्त रसम सृजंती, जो संत होते हैं मधु सुक्त रस मिठास से भरे हुए वचन जो है सृजंती उत्पन्न करते हैं या बोलते हैं। तो इसके अंदर कर्ता क्या है, कर्ता है संत है, और जो क्रिया है वो क्या है, सृजंती। करना, जाना, खाना पीना, होना, ये सब क्या होती है, क्रिया होती है। तो ये है हमारी सृजंती क्रिया। जैसे आप देख सकते हैं क्रिया के नीचे क्या लिखा है, सृजंती, और कर्ता जो है संत। तो यहाँ पर संत कौन करते हैं, तो यहाँ पर संत करते हैं, तो संत हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऐसे चलते हैं अब हम कै पार्ट पर। कै में क्या लिखा हुआ है, निर्गुणम प्राप्य। निर्गुणम मीन्स जो बैड मैन है, जो बुरा व्यक्ति है, उनके अंदर प्राप्य प्राप्त होकर भवंती दोषः, भवंती मीन्स हो जाते हैं, दोषः दोष, जो गुण होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं, अगर वो गुण जो है निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर भवंती बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है, ये तो हमारी क्रिया होगी, और क्या हो जाते हैं, दोषः, दोष के ऊपर ज्यादा कहा गया ना फोकस, तो यहाँ पर दोषः हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता आ जाएगा, और यहाँ पर जो है भवंती हमारा क्या हो जाएगा, क्रियापद। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा गुणगेषु
गुणः भवन्ति, गुण जानने वाले में गुणः भवन्ति, गुण होते हैं। बिल्कुल इजी है पहचानना। भवन्ति क्रिया हो गया और क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो यहाँ पर गुण हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कर्ता। ऐसे ही मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, जो मधुमक्खी होती है वो मिठास उत्पन्न करती है। वेरी सिंपल, जनियेत करती है, ये तो हमारा क्या हो गया, वर्ब। और मधुमक्षिका कौन करती है, मधुमक्षिका, तो ये हमारा कर्ता हो गया, सब्जेक्ट। आगे है पिशुनस्य मैत्री, यस, ये यस है गलती से लिखा गया है यहाँ पर, यस है यहाँ पर नहीं आएगा, बस क्या आएगा, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, तो यहाँ पर यस है नहीं आएगा। तो इसके अंदर देखिए मैत्री नाश्यति, जो मित्रता है वो नष्ट होती है। ठीक है, चुगलखोर की जो मित्रता है वो नष्ट होती है। तो यहाँ मैत्री जो है वो हमारा कर्ता पद आ जाएगा और नाश्यति हमारा क्या हो जाएगा, क्रियापद। ऐसे ही नद्यः समुद्रम आसाद अपेयः भवन्ति, नदी जो है वो समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है। मीन्स अर्थात जो नदी का पानी होता है वो समुद्र में मिलने के बाद खारी हो जाता है, पीने लायक नहीं होता। तो यहाँ पर नद्य जो है वो क्या हमारा कर्ता पद हो गया और भवन्ति जो है हमारा क्रियापद हो गया। तो ये जो नीचे ये सारे जो आंसर है ये आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ कर्ता एक लाइन में दिए गए हैं और क्रिया जो है एक लाइन में दिए गए हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे कर्ता पद और ये हमारे क्रियापद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं, जो अंडरलाइन शब्द हैं, उनको आधार मानकर उनके बेसिस पर हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण में क्वेश्चन बनाने हैं। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब जैसे आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर अंडरलाइन तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन सा जो शब्द है वो अंडरलाइन है। तो यहाँ पर जो पहला है हमारा कै पार्ट, उसमें गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन है गुणः। गुणः के बेस पर, ऑन द बेस ऑफ गुणः हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो गुणः हमारा क्या है, बहुवचन है। ठीक है, क्या है, बहुवचन। तो क्या बन जाएगा इसमें, कह का शब्द रूप चलेगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो कह कऊ के, तो क्या बनता है, बहुवचन में के बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे जब उत्तर लिखे हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है इनके जो उत्तर हैं यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि गुणगेषु गुणः भवन्ति। तो ये गुणा जो हमारा अंडरलाइन है और इस गुणा के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, के। ठीक है, के गुणगेषु गुणा भवन्ति। आगे है नद्यः सुस्वादु तोयः भवन्ति। जो नदी होती है वो स्वादिष्ट जल के साथ बहती है या होती है। अब यहाँ देखो नद्य है, नद्य जो है वो क्या है, नद्य बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। लिंग का जरूर ध्यान रखना है। अगर शब्द क्या है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग है, तो उसमें जो नपुंसक लिंग की होती है उसकी दो ही लाइनें अलग होती है, प्रथमा और द्वितीया। बाकी सेम सारा पुल्लिंग की तरह चलता है। और बाकी जो भी पुल्लिंग शब्द है उसमें कह कऊ के, कम कऊ कान केन काव्यम कई, ऐसे जो आपको शब्द रूप याद होगा उसके अकॉर्डिंग आपने भरना है। तो इसमें नद्य जो है वो, नदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है। तो क्या बनेगा, का के कहा, बहुवचन में क्या बनेगा, कहा। तो आंसर बनेगा कहा सुस्वादु तोयः भवन्ति। ठीक है, क्या स्वादिष्ट जल के साथ होती है। आगे है लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट होता है। वेरी इजी, आपको ये वाले जो है इसमें अंडरलाइन क्या है, लुब्धस्य, और जिसमें ऐसे पीछे आदस्य और यह हो, लुब्धस्य ये षष्ठी विभक्ति का शब्द होता है, तो उसमें आप सीधा क्या लगाओगे, कस्य, बिना सोचे समझे आप कस्य लगा दो। ठीक है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है, कह शब्द रूप चलाते हैं तो कस्य बनता है, और वैसे भी लुब्धस्य साउंड से भी पता चल जाता है। तो लुब्धस्य इसमें अंडरलाइन है और इस अंडरलाइन वर्ड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा क्वेश्चन, कस्य। ठीक है, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट होता है। क्वेश्चन बनेगा कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है, या किसकी जो कीर्ति है वो फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। आगे है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। जो मधुमक्खी होती है वह मिठास ही उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, मधुमक्षिका। यहाँ पर अंडरलाइन शब्द है मधुमक्षिका, और मधुमक्खी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर का, क्योंकि स्त्रीलिंग एक वचन में क्या बनता है, का। का माधुर्यम एव जनयति,
क्या मधुरता ही उत्पन्न करती है, ऐसी कौन सी चीज है जो मिठास उत्पन्न करती है। और लास्ट है हमारा तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, उसके माथे पर या उसके सिर पर तिष्ठन्ति वायसः, कोए बैठते हैं। तो यहाँ हमारा अंडरलाइन है मूर्धनि। यहाँ पर हमारा अंडरलाइन क्या है, मूर्धनि। मूर्धनि मीन्स माथे पर। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। और जब हम कह शब्द रूप में सप्तमी एक वचन में चलते हैं तो क्या बनता है, कस्मिन। और याद रखना जो सप्तमी विभक्ति वाले शब्द अंडरलाइन होते हैं उसके अंदर हम कस्मिन भी और कुत्र भी कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लैश लगा के कुत्र भी लिखा हुआ है, ठीक है। तस्य कस्मिन, उसके किस में या उसके कहाँ पर तिष्ठन्ति वायसा, जो कोए हैं वो बैठते हैं। तो ये हमारा प्रश्न निर्माण कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार जो पद है उनको पृथक मीन्स अलग अलग कीजिए। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक, पृथक मतलब अलग अलग करके लिखिए, ये करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं और इन शब्दों के अंदर दो दो पद मिले हुए हैं, दो दो शब्द मिले हुए हैं, तो उनको हमें अलग अलग करना है, ठीक है। संधि जो है, यहाँ पर संधि है तो हमें क्या करना है, इनका संधि विच्छेद, ठीक है। जैसे कि पहला एक एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है, समुद्र माशाद्य। तो जब हम इनको अलग करेंगे, ठीक है, मीन्स संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्द अलग हो जाएंगे। और अलग होंगे तो क्या लिखेंगे, समुद्रम प्लस आसाद्य, ठीक है, समुद्रम प्लस आसाद्य। ऐसे ही माधुर्य मेव, जब इनको अलग अलग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, माधुर्यम प्लस एव। तो यहाँ पर आ जाएगा माधुर्यम और यहाँ पर एव। ऐसे ही अगला है, यहाँ अल्पम आ जाएगा और यहाँ पर एव, अल्पम एव, ठीक है। और आगे है सर्वम एव, सर्वमेव है ना, सर्वम प्लस एव। ऐसे ही दैवम प्लस एव, ठीक है। ये जो शब्द हैं इनमें हमने क्या किया, संधि विच्छेद कर दिया। हेयर इज टू वर्ड और दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ऐसे ही महात्मनाम उक्ति ही, तो महात्मनाम और उक्ति ही अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही विपदाम, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है। विपदाम आदौ एव, जैसे उसमें आया था, मैंने आपको बताया था कि आदौ एव है उसके अंदर और उसमें संधि हो रखी है। तो यहाँ पर 3 है, विपदाम प्लस आदौ प्लस एव, 3 लिखे जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, विपदाम आदौ एव। तो ये भी जहाँ पर इनके जो आंसर हैं ये यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। माधुर्यम प्लस एव क्या बन गया, माधुर्यमेव। ऐसे ही अल्पम प्लस एव क्या बन गया, अल्पमेव। सर्वम प्लस एव सर्वमेव। दैवम प्लस एव दैवमेव। महात्मनाम प्लस उक्ति महात्मनाम उक्ति। ऐसे ही विपदाम आदौ एव, तो क्या बन जाएगा, विपदाम आदा वेव। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।